हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेटी ने पाया मुकाम। पिता की व्यथा का अंत। गर्मी की एक झुलसाने वाली दोपहर थी। एक भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा था। वहीं स्टेशन के एक कोने में एक वृद्ध व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में थकान के साथ साथ एक दर्द छिपा हुआ था। यह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि रमेश था, जो कभी एक मेहनती किसान था। शुरुआत का संघर्ष। रमेश का जीवन पहले बहुत साधारण था। एक छोटे से गांव में खेती करके वह अपनी पत्नी सीता और बेटी आरती के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। रमेश को अपनी बेटी से बहुत उम्मीदें थी। वह चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। आरती बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए उसने कई बार टॉप किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रमेश के खेतों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो गई। रमेश कर्ज के बोझ तले दब गया। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी छोटी सी जमीन भी बेचनी पड़ी। गरीबी के कारण सीता की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के अभाव में वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सीता की मौत के बाद रमेश पूरी तरह टूट गया, लेकिन उसने अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना नहीं छोड़ा। बेटी का त्याग और मेहनत। रमेश ने मजदूरी करके जैसे तैसे आरती की पढ़ाई का खर्चा उठाया। आरती ने भी यह देखा और समझा कि उसके पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। 12वीं कक्षा में उसने जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे स्कॉलरशिप दिलाई, जिससे उसे दिल्ली जाकर आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला। दिल्ली में आरती ने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। वह दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। उधर रमेश गांव में अकेला हो गया था। न जमीन बची, न कोई स्थायी रोजगार। मजबूरी में वह शहर आ गया और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर पेट पालने लगा। आरती की सफलता। 2 साल बाद आरती ने वह कर दिखाया जिसका सपना उसने और उसके पिता ने देखा था। वह यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करके आईएएस अफसर बन गई। यह खबर पूरे गांव और जिले में फैल गई। लेकिन इस खुशी के पल में आरती को अपने पिता की कोई खबर नहीं थी। उसने कई बार गांव में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन रमेश का कोई अतापता नहीं था। आरती ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि उसके पिता कहाँ हैं और किस हाल में हैं। पिता पुत्री का मिलन। एक दिन आरती को एक बैठक के लिए उसी शहर में आना पड़ा जहां उसका बचपन बीता था। जब वह रेलवे स्टेशन पर उतरी तो उसे अचानक एक परिचित चेहरा दिखा। वह चेहरा रमेश का था, लेकिन वह चेहरा अब बहुत बदल चुका था। उसके हाथ में एक कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। आरती को यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत उनके पास पहुंची और बोली, बाबा। रमेश ने सिर उठाकर देखा। वह अपनी बेटी को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसकी आवाज ने उसे चौंका दिया। आरती, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। आरती ने अपने पिता को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। नई शुरुआत। आरती ने रमेश को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने अपने पिता को बताया कि वह अब एक आईएएस अफसर है और उनकी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। आरती ने अपने पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और उनकी देखभाल शुरू की।
उसने अपने जीवन के संघर्ष को कभी नहीं भुलाया और हमेशा यह याद रखा कि उसके पिता ने उसके लिए कितने त्याग किए। यह कहानी सिर्फ आरती और रमेश की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। पढ़ाई और संघर्ष का यह सफर हमें सिखाता है कि अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मुश्किल रास्ता हमें रोक नहीं सकता। पिता पुत्री का पुनर्मिलन और नया मोड़। जब आरती ने रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को भीख मांगते हुए देखा, तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह उस क्षण को कभी नहीं भूल सकती थी। बचपन की वो सारी यादें, पिता का त्याग और उनकी कठिनाइयां, सब उसके दिलो-दिमाग में ताजा हो गए। लेकिन रमेश की हालत देखकर वह भीतर से टूट गई थी। आरती ने तुरंत अपने पिता को वहां से उठाया और अपने साथ ले गई। उसने अपनी कार में बैठाते हुए पूछा, बाबा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इस हाल में हैं? आप मुझसे दूर क्यों हो गए? रमेश का गला रुंध गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, मैं तुझसे क्या कहता? तुझसे मदद मांगने का साहस नहीं था। मैंने सोचा, तू पढ़ाई कर रही है, तुझे परेशान करना ठीक नहीं होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि तू अपने सपने पूरे कर रही है। आरती ने अपने आंसू पोंछे और कहा, बाबा, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आपने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पिता की नई जिंदगी। आरती अपने पिता को अपने सरकारी आवास में ले गई। वहां उसने उनके लिए नई कपड़े और गर्म खाना मंगवाया। उसने डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की जांच करवाई। रमेश का स्वास्थ्य खराब हो चुका था, लेकिन आरती ने ठान लिया कि वह उन्हें फिर से खुशहाल जिंदगी देगी। कुछ दिनों में रमेश का स्वास्थ्य सुधरने लगा। आरती ने अपने पिता के सम्मान के लिए गांव जाकर उन लोगों से मिलना तय किया, जिन्होंने उनकी गरीबी में उनका साथ छोड़ दिया था। गांव में वापसी और संघर्ष की कहानी। जब आरती अपने पिता के साथ गांव पहुंची, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। हर कोई हैरान था कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाले रमेश की बेटी अब एक आईएएस अफसर है। जो लोग पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे और उसे तिरस्कार से देखते थे, वही अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। आरती ने वहां एक पंचायत बुलवाई और सबके सामने अपने पिता के संघर्ष की कहानी सुनाई। उसने कहा, यह वही आदमी है जिसने अपनी सारी खुशियां और सपने मेरी पढ़ाई के लिए कुर्बान कर दिए। जब सपने इनका साथ छोड़ा, तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ, तो सिर्फ इनके त्याग और मेहनत की वजह से। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। उन्होंने रमेश से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वे गांव में किसी गरीब का तिरस्कार नहीं करेंगे। समाज सेवा की शुरुआत। आरती ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने पिता के जीवन को नहीं, बल्कि अपने जैसे दूसरे गरीब परिवारों की जिंदगी को भी बदल कर रहेगी। उसने अपने पिता के नाम पर रमेश सेवा संस्थान नामक एक एनजीओ की स्थापना की। यह एनजीओ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और जरूरतमंदों को रोजगार दिलाने में मदद करता। आरती और रमेश ने मिलकर गांव के हालात बदलने शुरू किए। उन्होंने वहां एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। रमेश अब वहां के बच्चों को पढ़ाने में मदद करते थे। उनकी यह नई जिम्मेदारी उन्हें एक नई जिंदगी दे रही थी। सामाजिक बदलाव और संघर्ष की जीत। आरती की मेहनत और लगन ने न केवल उसके गांव, बल्कि पूरे जिले में बदलाव ला दिया। उसके एनजीओ की वजह से सैकड़ों बच्चों को पढ़ाई और रोजगार का मौका मिला। आरती ने अपने जीवन का हर पल अपने पिता और समाज के लिए समर्पित कर दिया। पिता का गर्व और बेटी की प्रेरणा। एक दिन रमेश ने आरती से कहा, बेटी, मैं तुझ पर बहुत गर्व करता हूँ। तूने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि मेरे जीवन को भी एक नई दिशा दी।
मैं अब किसी भी चीज के लिए दुखी नहीं हूँ। आरती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही मेरी प्रेरणा हैं। आपने मुझे सिखाया कि मेहनत और त्याग से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। खुशहाल अंत। रमेश और आरती की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके संघर्ष और त्याग की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार, त्याग और मेहनत किसी भी मुश्किल को हराने की ताकत रखते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में जिंदा रहती है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है। पिता पुत्री का संघर्ष और नई शुरुआत। आरती ने अपने पिता रमेश को स्टेशन से घर लाने के बाद एक नई जिंदगी की नींव रखी। लेकिन एक दिन की राहत से जीवन नहीं बदलता। रमेश के दिल में गहरा दर्द और आत्मग्लानि थी कि वह अपनी बेटी के बड़े होने तक उसके साथ नहीं रह पाया और अपनी मेहनत के बाद भी जिंदगी में सिर्फ हार ही देखी। वहीं आरती के मन में यह दृढ़ निश्चय था कि वह अपने पिता को न केवल खुशियां लौटाएगी, बल्कि उनका खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस दिलाएगी। रमेश की झिझक और आरती का समर्थन। रमेश को नई जिंदगी में ढलने में समय लग रहा था। बड़े और शानदार घर में रहना, नौकर चाकरों का आना जाना, ये सब उसके लिए नया और असहज था। वह अक्सर चुपचाप बैठा रहता और खुद को दूसरों से अलग महसूस करता। आरती ने एक दिन उनसे खुलकर बात की। उसने कहा, बाबा, ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही किया है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है। आप मेरे लिए सबसे कीमती हैं। आप जो महसूस करते हैं, मुझे बताएं। रमेश ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, बेटी, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। मैं दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहता। आरती ने उनका हाथ थामकर कहा, बाबा, आप बोझ नहीं हैं। आप मेरी ताकत हैं। अगर आप मुझ पर गर्व करते हैं, तो मुझे भी यह मौका दें कि मैं आपकी खोई हुई पहचान लौटाऊं। गांव में वापसी का निर्णय। आरती ने रमेश के मन की बात समझी। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता को उनके पुराने जीवन की झलक वापस दिलाएगी। उसने उन्हें गांव वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा, जहां वह न केवल गांव के हालात सुधारेंगी, बल्कि रमेश को वहां की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनाएंगी। रमेश शुरू में झिझकते रहे, लेकिन आखिरकार बेटी की बात मान गए। गांव में बदलाव की पहल। गांव पहुंचने के बाद आरती ने रमेश को उनके पुराने घर की जगह पर ले जाकर कहा, बाबा, हम इस जगह पर एक नई शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ हमारी यादों का घर नहीं होगा, बल्कि गांव के लोगों के लिए आशा की किरण भी बनेगा। आरती ने अपने पिता के संघर्ष को याद करते हुए यहाँ एक स्कूल बनाने का फैसला किया। स्कूल का नाम था सीता स्मृति विद्या मंदिर, जो उसकी मां के नाम पर रखा गया था। यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन में आत्मसम्मान और मेहनत का महत्व सिखाने वाला केंद्र बन गया। रमेश का योगदान। रमेश ने खुद को इस स्कूल के बच्चों के साथ जोड़ लिया। वह बच्चों को कहानियों के जरिए जिंदगी के सबक सिखाने लगे। उनकी संघर्ष की कहानी बच्चों के दिलों को छू जाती थी। धीरे धीरे रमेश गांव के बच्चों और युवाओं के आदर्श बन गए। रमेश की जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई। जहां पहले वह खुद को अकेला और असहाय महसूस करते थे, अब वह हर दिन उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहने लगे। आरती की नई जिम्मेदारियां। आरती ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई के केंद्र खोले। उसने किसानों के लिए नई तकनीकों की जानकारी दिलाने वाले सत्र आयोजित किए और सरकार से फंडिंग लेकर सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करवाई। गांव में आरती और रमेश की मेहनत का असर साफ दिखने लगा। जहां कभी गरीबी और निराशा थी, वहां अब उम्मीद और विकास था। पुराने दुश्मनों का सामना। इस बीच गांव के कुछ लोग
जो पहले रमेश का मजाक उड़ाते थे और उसे तिरस्कृत करते थे, आरती की सफलता से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि आरती यह सब दिखावे के लिए कर रही है और सरकार का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। रमेश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन आरती ने उन्हें शांत किया। उसने कहा, बाबा, जो लोग हमसे जलते हैं, उनका काम ही है ऐसी बातें करना। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। वक्त सबको जवाब देगा। आरती ने अपनी सच्चाई को सामने रखने के लिए गांव में एक सार्वजनिक सभा बुलाई। वहां उसने गांव के लोगों को अपनी योजनाओं और उनकी पारदर्शिता के बारे में बताया। उसने सरकार और पंचायत से अपने काम का ऑडिट करवाया। जब सच्चाई सामने आई, तो उसके विरोधी चुप हो गए। गांव की नई तस्वीर कुछ सालों में गांव पूरी तरह बदल चुका था। वहां की सड़कों से लेकर स्कूल और अस्पताल तक सब जगह विकास हुआ। महिलाओं और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान थी। रमेश के नाम से अब हर कोई प्रेरणा लेता था। पिता पुत्री की सफलता। एक दिन आरती ने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या अब आप खुश हैं? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। तुझे देखकर मुझे लगता है कि मेरे संघर्ष का हर पल सही था। आरती ने कहा, बाबा, यह सब आपकी वजह से ही संभव हुआ। आपने मुझे जो सिखाया वह आज मेरे काम आया। हम दोनों की मेहनत ने यह गांव बदल दिया है। सम्मान और गर्व का पल। कुछ समय बाद आरती को उसकी सामाजिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह यह पुरस्कार लेने मंच पर गई, तो उसने कहा, आज मैं जो भी हूँ, अपने पिता की वजह से हूँ। उन्होंने अपनी हर खुशी मुझ पर न्योछावर कर दी। यह सम्मान उनके संघर्ष और त्याग को समर्पित है। रमेश यह सब सुनकर भावुक हो गए। वह सोचने लगे कि उनकी बेटी ने सच में उनका नाम रोशन कर दिया है। खुशहाल अंत। अब रमेश और आरती की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी मेहनत और त्याग ने सिर्फ उनके परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी हर गरीब और संघर्षशील व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई। यह कहानी सिखाती है कि जब तक हमारे पास उम्मीद और मेहनत का सहारा है, तब तक कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। रमेश और आरती का यह सफर साबित करता है कि रिश्तों का बल और समर्पण हर अंधकार को दूर कर सकता है। पिता पुत्री का संघर्ष और प्रेरणा। आरती और उसके पिता रमेश की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी थी जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा हो और उन्हें अपनी मेहनत और हिम्मत से पार करना चाहता हो। गांव में स्कूल और समाज सेवा के बाद भी आरती का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके मन में अभी और भी सपने थे, अपने पिता का खोया सम्मान पूरी तरह वापस लाने का और उस समाज को बदलने का जिसने गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ाया। पिता के आत्मसम्मान की वापसी। गांव में रमेश का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। अब वह गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुके थे। स्कूल में बच्चे उनके संघर्ष की कहानी सुनते और उनसे सीखते थे। लेकिन रमेश के मन में एक खालीपन अब भी था। वह सोचते थे कि क्या कभी वह अपनी बेटी के काबिल बन पाएंगे। एक दिन रमेश ने आरती से कहा, बेटी, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने आत्मसम्मान को फिर से पा सकूं। आरती ने अपने पिता को प्रोत्साहित करते हुए कहा, बाबा, आपके पास अनुभव का खजाना है। आप गांव के किसानों और मजदूरों की मदद कर सकते हैं। आप ही उन्हें बता सकते हैं कि कैसे कर्ज और गरीबी के जाल से बाहर निकला जा सकता है। रमेश ने यह बात दिल से लगा ली। उन्होंने गांव के किसानों के लिए एक समिति बनाई, जहां वह अपनी मेहनत से सीखे गए सबक और खेती के पारंपरिक तरीकों को साझा करने लगे। उनकी बातों ने किसानों को प्रेरित किया,
और धीरे धीरे उनकी फसलें बेहतर होने लगी। गांव का बदलता माहौल। आरती और रमेश की कोशिशों का असर अब पूरे गांव पर दिखने लगा था। जहां पहले लोग गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थे, अब वहां हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा था। महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और छोटे व्यवसाय शुरू करने के प्रशिक्षण दिए गए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनाए गए और बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया जहां शिक्षा उनके जीवन का हिस्सा बन सके। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। आरती को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ प्रभावशाली लोग, जो पहले गांव के गरीबों का शोषण करते थे, इन बदलावों से खुश नहीं थे। विरोधियों की साजिश। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जिनका असर धीरे धीरे कम हो रहा था, आरती और उसके पिता के खिलाफ साजिशें रचने लगे। उन्होंने आरती के काम को रोकने के लिए प्रशासन में झूठी शिकायतें की और गांव में अफवाहें फैलाने लगे कि जो पैसा विकास के लिए आ रहा है, वह गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आरती ने इन चुनौतियों का सामना धैर्य और ईमानदारी से किया। उसने हर बार अपनी योजनाओं और काम का सार्वजनिक हिसाब दिया। उसके पारदर्शी काम की वजह से विरोधियों की चालें नाकाम हो गईं। पिता की प्रेरणा से बेटी का बड़ा कदम। इन घटनाओं के बीच आरती को अपने पिता की सीख हमेशा याद रहती थी। सच्चाई और मेहनत कभी हार नहीं मानती। वह सिर्फ एक आईएएस अफसर के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक नेता के रूप में उभरने लगी। उसने अपने जिले के बाकी गांवों में भी विकास की नई योजनाएं शुरू की। रमेश ने अपनी बेटी को हर कदम पर समर्थन दिया। उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम अब दिखने लगा था। उन्होंने न केवल अपने आत्मसम्मान को वापस पाया, बल्कि वह अपने गांव और आसपास के इलाकों के लिए एक प्रेरणा बन गए। राष्ट्रीय पहचान। आरती और रमेश के काम की चर्चा अब पूरे देश में होने लगी थी। उनकी कहानी एक राष्ट्रीय पत्रिका में छपी, जिससे उन्हें हर जगह से सम्मान और सराहना मिली। एक दिन आरती को एक बड़े सरकारी कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां उसने अपने संघर्ष की कहानी साझा की। उसने कहा, मेरे पिता मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है, वह उनके त्याग और प्रेरणा का नतीजा है। कार्यक्रम में बैठे लोग भावुक हो गए। रमेश ने यह सब सुना तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। गांव की नई पहचान। आरती और रमेश ने अपने गांव को सिर्फ एक बेहतर जगह नहीं बनाया, बल्कि उसे पूरे जिले में एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। वहां की महिलाएं अब आत्मनिर्भर थीं। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े सपने देख रहे थे और किसान अपने खेतों से अच्छी फसल उगा रहे थे। गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल रमेश के नाम पर संघर्ष दिवस मनाया जाने लगा, जहां गांव के बच्चों को प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाई जाती और उन्हें सम्मानित किया जाता। आरती की नई योजनाएं। आरती ने यह ठान लिया था कि वह सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहेगी। उसने अपनी सेवाएं देश के बाकी पिछड़े इलाकों तक पहुंचाने की योजना बनाई। उसने एक अभियान शुरू किया, जिसका नाम था सपनों की उड़ान। इस अभियान के तहत वह और उसकी टीम देश के सबसे गरीब इलाकों में जाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करने लगी। इस काम में रमेश ने भी अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। वह हर जगह बच्चों और युवाओं को प्रेरित करते, उन्हें अपने संघर्ष की कहानी सुनाते और बताते कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सम्मान। कुछ साल बाद आरती और रमेश को उनके काम के लिए देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। यह उनके जीवन का सबसे गर्वपूर्ण क्षण था। जब पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया, तो रमेश ने कहा, यह सम्मान सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है
जिसने अपनी गरीबी और मुश्किलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की। खुशहाल अंत और प्रेरणा आरती और रमेश ने अपने संघर्ष से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो कोई भी सपना सच हो सकता है। उनकी यह कहानी आज भी हर उस दिल में जिंदा है, जो अपने हालात को बदलने और अपने सपनों को पाने की कोशिश कर रहा है। रमेश और आरती का संघर्ष और सफलता इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेहनत और सच्चाई कभी हार नहीं मानती।